अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू में सीएम पंक के अपकमिंग शेड्यूल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। ऑथर ऑफ फेंस के डब्ल्यूडब्ल्यू के रिटर्न डेट को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही गई। डब्ल्यूडब्ल्यू में जेड कारगिल के रेसलमेनिया पर ड्रीम मैच को लेकर जेड कारगिल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर होने को लेकर बेकी लिंच का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं किया फोरम में सीएम पंक के अपकमिंग मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेकी लिंच की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल जून महीने में एक्सपायर होने वाला है। बट गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी डेफिनेटली इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले इन दोनों को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाले गए। और गाइस अब जबकि बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट जल्द एक्सपायर होने वाला है, तो गाइस इस हफ्ते बेकी लिंच के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बेकी लिंच ने डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनके रिटायरमेंट को लेकर बात की गई, जहां पर बेकी लिंच का यह कहना है कि बेकी लिंच यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के किसी भी कीमत पर किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाली गए। और गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी खुद से बेकी लिंच को बाहर नहीं करती गए, तो गाइस बेकी लिंच डेफिनेटली उनका करियर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ओवर करना चाहेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी वो कंपनी होने वाली गए जहां पर बेकी लिंच उनका रिटायरमेंट लेना चाहेंगे। और गाइस बेकी लिंच ने यह चीज तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू को बिल्कुल भी लीव नहीं करना चाहती गए और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही रिटायर होना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू बेकी लिंच को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कब और कैसे साइन करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यू पर ड्रीम मैच की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 3 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के जेड कारगिल को साइन करने के बाद अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जेड कारगिल ने एक भी मैच रेसल नहीं किया है। बट गाइस यही इस हफ्ते जेड कारगिल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेड कारगिल ने डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनके पोटेंशियल ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर जेड कारगिल का यह कहना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जिस रेसलर को ड्रीम मैच में रेसलमेनिया पर फेस करना चाहती गए वो और कोई नहीं बल्कि पावर हाउस बियांका बेलेयर है। और गाइस यहां पर बेकी लिंच का यह कहना है कि काफी बार सोशल मीडिया पर फैंस यहां पर जेड कारगिल और बियांका बेलेयर को कंपेयर करते गए और वो भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर डेफिनेटली बियांका बेलेयर को 1-on-1 मैच में फेस करना चाहेंगी। और गाइस जेड कारगिल ये चाहेंगी कि जब वो यहां पर बियांका बेलेयर के सामने रिंग के अंदर खड़ी हो तो गाइस ये मैच किसी ऐरे गहरे शो पर ना हो कि बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बिगेस्ट शो रेसलमेनिया के ऊपर हो। और गाइस डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया के ऊपर जेड कारगिल बियांका बेलेयर को सिंगल मैच में चैलेंज करना चाहेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया पर इस मैच को बुक करती गए या डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी और शो पर इस मैच को बुक किया जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एयूपी के डब्ल्यूडब्ल्यू पर रिटर्न डेट की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। डब्ल्यूडब्ल्यू के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू कैरियन क्रॉस का वीडियो पैकेज चला रही थी, तो गाइस कैरियन क्रॉस के वीडियो पैकेज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहां पर एओपी को फीचर किया था। और गाइस यही स्मैकडाउन पर डब्ल्यूडब्ल्यू के इस वीडियो पैकेज के बाद अब यहां पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यू के पहले स्मैकडाउन के ऊपर एओपी डब्ल्यूडब्ल्यू पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस 5 जनवरी 2024 को जब डब्ल्यूडब्ल्यू उनका स्मैकडाउन रिवोल्यूशन करेगी, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के पहले स्मैकडाउन के ऊपर एओपी यहां पर उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 5 जनवरी को एओपी डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कैसे करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू पर रिटर्न मैच की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब से यहाँ पर मात्र 2 दिनों के अंदर सीएम पंक फाइनली 10 सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनका इन-रिंग रिटर्न करने वाले गए, जब यहाँ पर सीएम पंक 26 दिसंबर के ऊपर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पहली बार डोमिनिक को फेस करेंगे। और गाइस यही मैडिसन स्क्वायर गार्डन में सीएम पंक के पहले मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के 15,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब सीएम पंक के दूसरे मैच को लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, 26 दिसंबर को सीएम पंक के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में डोमिनिक को फेस करने के बाद 30 दिसंबर को सीएम पंक बैक टू बैक डब्ल्यूडब्ल्यू के एक और लाइव इवेंट के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरियो को ही फेस करने वाले गए। और गाइस यहां पर मात्र 4 दिन के अंदर सीएम पंक 30 दिसंबर को दोबारा से रेसल करेंगे, जहां पर 30 दिसंबर को किया फोरम के अंदर सीएम पंक और डोमिनिक के मैच के कंफर्म होने के बाद अब सीएम पंक ने किया फोरम में करीबन 12,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस जहां इसी अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू फुल गियर के ऊपर एईडब्ल्यू ने करीबन 13,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे।
थी। तो गाइस वहीं WWE के लाइव इवेंट के ऊपर सीएम पंक के मैच के कंफर्म होने के बाद अब WWE ने भी इस अरीना के अंदर करीबन 12,200 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस अब यहां पर WWE के किया फोरम में लाइव इवेंट के ऊपर WWE को मात्र यहां पर 700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से WWE आराम से सोल्ड आउट करने वाली गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के बैक टू बैक मैडिसन स्क्वायर गार्डन और किया फोरम को सोल्ड आउट करने के बाद सीएम पंक के अगले मैच पर सीएम पंक कौन से अरीना को सोल्ड आउट करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक के अगले अपीयरेंस की, तो गाइस यही सीएम पंक के WWE के अपकमिंग लाइव इवेंट पर अपीयरेंस कंफर्म होने के बाद अब फाइनली यहां पर सीएम पंक WWE में आगे किन शोज पर अपीयर होने वाले गए, इसको लेकर WWE ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। वेल गाइस WWE ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर सीएम पंक के अपीयर ना होने के बाद अब सीएम पंक आने वाले 2 और मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपीयर नहीं होने वाले गए, क्योंकि गाइस WWE के लाइव इवेंट पर सीएम पंक के अपीयर होने के बाद सीएम पंक टीवी के ऊपर पहली बार अब सीधे 8 जनवरी को अपीयर होंगे, जहां पर 8 जनवरी को WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के टेलीविजन पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक 22 जनवरी को मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिटर्न करेंगे। और गाइस इसके बाद सीधे यहां पर 27 जनवरी के ऊपर सीएम पंक WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और गाइस बेसिकली अब से यहां पर रॉयल रंबल के बीच में सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के ऊपर सिर्फ 2 बार अपीयर होने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE सीएम पंक को कैसे बुक करती गए। और गाइस रॉयल रंबल से पहले सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्या तबाही मचाते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, good night and bang.